बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए। मैंने सोचा सर्दियां आ गई हैं तो क्यों ना अपने दस्तरखान को मज़ेदार से सूप के साथ सजाया जाए जिसमें ज़्यादा सारे हेल्थ बेनिफिट्स हों, कॉपर हो, जिंक हो, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम हो, जो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आँखों के लिए भी। तो क्यों ना आज उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज मैं आप लोगों को मज़ेदार से जो है ना चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी सिखाऊंगी, जिसके अंदर जो स्वीट कॉर्नस हम यूज़ करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं अपने आप में और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा सूप भी तैयार होता है, हेल्दी सा, मज़ेदार सा, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिनको ज़्यादा डाइटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़ेदार सा जो है ना ये वेजिटेबल वाला और चिकन वाला सूप जब वो लोग पियेंगे ना तो उनके लिए हेल्दी भी होगा। ये देखें। तो चलिए चलते हैं और मिलकर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए 2 गिलास पानी और उसको जो है ना मैं चूल्हे पे रख दूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो गर्म हो जाए। तब तक मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था और उसको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि उसके ऊपर जो भी ब्लड या कुछ भी लगा है तो वो उतर जाए। उसके बाद मैंने साथ ही उसको पानी के अंदर ऐड कर दिया था ताकि जैसे जैसे पानी गर्म हो तो वैसे वैसे जो है ना हमारा चिकन भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। चिकन की सबसे ज़्यादा जो एक एहतियात होती है वो यही होती है कि उसको अच्छे तरीके से बॉयल होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और साथ साथ जो है ना हेल्दी फैक्टर के लिहाज से वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। ये देखें, अब हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जब बॉयल हो जाएगा ना तो इसके अंदर से जो वो चिकन की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मज़ीद चिकन की स्मेल को सूप के लिहाज से ख़त्म करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी टिप भी दूंगी और वो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में दूंगी। ये देखें, अब हमारा चिकन जो है ना हमने उसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। आप चिकन को बॉयल होने रख दें और साथ जो है ना किसी और काम में लग जाएं। उसके बाद मैंने एक प्याली जो है ना वो कॉर्नस की ली थी। कॉर्नस जो थे वो पहले से बॉयल्ड थे। अब जो है मैं कॉर्नस 2 तरह के यूज़ करूँगी। एक कॉर्नस वो हैं जिनको मैं क्रश कर लूँगी अच्छे तरीके से और दूसरे कॉर्नस वो हैं जिनको जो है ना मैं ऐसे ही फुल यूज़ करूँगी। ये देखिए, उनको क्रश नहीं करना, वो बॉयल्ड होंगे, वो वैसे ही यूज़ किए जाएंगे। क्रश करके कॉर्नस को यूज़ करने का यही मकसद है कि मज़े के छोटे छोटे से चंक्स जब आएंगे ना मुंह में तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे और फिर जो है ना वो जब पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सा या कौन सी हेल्दी चीज़ है जो खा रहे हैं। उसके बाद चिकन जो था वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था तो मैंने यूँ जो है ना उसके पीसेस कर लिए थे। आप लोगों को अगर ज़्यादा छोटे पीसेस पसंद हो तो आप ज़्यादा छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप के अंदर मैंने एक पैन लिया था और उसके अंदर जो है ना 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के ऐड किए थे। उसके अंदर अब हम मज़ेदार सा जो है ना वो एक रेसिपी जो है अपनी सूप की वो तैयार करेंगे, जिसके लिए अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एक अदरक लहसुन का जो चम्मच था ना पेस्ट का वो मैंने लिया था क्योंकि मैं पहले से ही जो है ऐसी चीज़ें पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ ताकि फिर बाद में जो है ना वो मसला ना हो, अफरा तफरी ना मचे। अगर गेस्ट वगैरह आए हों तो बंदा उनको भी टाइम दे दे और साथ साथ जो है ना इस तरह खाने की चीज़ें भी तैयार कर ले। ये देखें, अब हमारा अदरक लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो उसके बाद में इसके अंदर जो है अब ये चिकन ऐड कर दिया मैंने। ये देखें, हम चिकन को इसलिए भी इसके साथ अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो थोड़ी सी बची कुची स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। चिकन की अगर कच्चे की स्मेल आएगी या फिर अदरक लहसुन की स्मेल आएगी तो उससे जो है ना सूप का मज़ा नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधी चम्मच जो है काली मिर्च की ऐड की थी और क्वार्टर टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। हमने बाद में सॉसेस भी ऐड करनी है, इस वजह से हम ज़्यादा नमक इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। बस जो है ना नॉर्मल सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि सूप की जो है ना वो हेल्दी जो एक बेनिफिट है ना वो यही है कि ये जो होता है ना इसके अंदर ज़्यादा मसाले होते हैं और ना इस जो है ना कोई और फालतू चीज़ होती है। बस मज़ा होता है और सर्दियों की एक सौगात होती है।
उसके बाद बाकी जो कॉर्न्स थे ना उनको मैं दोबारा से जो है ना अच्छे तरीके से बॉयल कर लूँगी, ताकि जो है सूप के लिहाज से वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। जिसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिए हैं और उनको जो है ना अच्छे तरीके से अब मैं गर्म कर लूँगी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है ना मेरे कॉर्न्स जो है ना ये रीबॉयल हो रहे हैं। आप लोग भी जो है इसी तरह से इस मेथड के ज़रिए जो है ना इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो है मैं उसी पानी के अंदर चिकन को भी ऐड कर दूँगी। जैसे जैसे चिकन जो है दोबारा से कॉर्न्स के साथ अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा था, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है नमक का ऐड किया था। पहले नमक इसीलिए कम ऐड किया था क्योंकि हमने बाद में नमक ऐड करना था, और आधी चम्मच जो है काली मिर्च की ऐड की थी, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने 4 टेबलस्पून सिरके के ऐड किए थे और 4 ही टेबलस्पून जो हैं वो सोया सॉस के ऐड किए थे, ताकि मज़ेदार सा जायका भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए और हेल्दी सा जो है ना सूप भी तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने 4 चम्मच जो हैं इसके अंदर वो चिली सॉस के ऐड किए थे, आप लोग देख सकते हैं। ये सूप जो है जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हम हर तरह की वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद हमने 2 अंडे लिए थे, उनको अच्छे तरीके से जो है फेंट लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिर मैंने 4 चम्मच जो है पानी लिया था एक प्याली के अंदर, और जो है ना उसके अंदर 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए थे और अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लिया था, और फिर जो है ना अपने सूप के अंदर ऐड कर दिया था, ताकि सूप जो है वो मेरा अच्छे तरीके से जो है ना वो थिक भी हो जाए, मज़ेदार भी हो जाए, और जो है ना पीने में ऐसे ना फ़ील हो कि पानी पी रहे हैं। सूप की जो एक थिकनेस होती है ना वो इसके अंदर से आए। ये देखें, अब हमारा मज़ेदार सा जो है ना सूप तैयार हो गया है, और अब जो है गैस भी चली गई थी तो मुझे सले, और ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप जो है ना वो तैयार हो गया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें रंगारंग नेमतें दी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और अपने जो है ना दस्तरखान को सजाते हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बहन भाइयों को पूरी दुनिया में इसी तरह से जो है ना रिज़्क देता रहे। ये देखें, आप लोग ज़रा ना इसको चेक करें, इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक की एक जो है ना बड़ी मिकदार मौजूद है। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दियां हैं और इस तरह के जो है ना खाने ज़रूर होने चाहिए, स्पेशली शाम के टाइम पे। ये देखें, जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, तो इस तरह के जो है ना हेल्दी से फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, इससे जो होते हैं कोई भी नेज़ल या फिर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं और हेल्थ भी अच्छी रहती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं, मुझसे फरमाइशें करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है, ताकि और मज़े मज़े के खाने जो है ना मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करूं। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।